दिल्ली आतंकी ब्लास्ट केस में बड़ी अपडेट। एनआईए ने कल गिरफ्तार किए गए आरोपी आमिर राशिद अली को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां एजेंसी ने रिमांड की मांग करते हुए दावा किया कि पूछताछ में कई अहम सुराग सामने आए हैं और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को एक हाई प्रोफाइल आतंकी मॉड्यूल के रूप में देख रही हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य के कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, जिसकी वजह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और उद्योगपति अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से पूरे मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है। गुजरात से दिल दहला देने वाली खबर। गुजरात के अरावली जिले में एक एम्बुलेंस अचानक आग की चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि नवजात शिशु, डॉक्टर और 2 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घटना की जांच शुरू कर दी है। देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा है। इस चिंताजनक आंकड़े पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का इस तरह गायब होना बहुत गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा है और केंद्र व राज्यों को तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर 500 करोड़ रुपए के अस्पताल घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि जैसे ही लिखित शिकायत मिलती है, पार्टी और संबंधित एजेंसियां इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। फिलहाल पूरा मामला राजनीतिक हलकों में गरमाया हुआ है। बेंगलुरु के मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देकर पूरे शहर में सनसनी मच गई। जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी तलाकशुदा पत्नी को प्रताड़ित करने पर नाराज था और उसी गुस्से में उसने ये धमकी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच तेज कर दी है। मुंबई में अचानक पैदा हुए सीएनजी संकट ने लोगों की रोजमर्रा की यात्रा पर बड़ा असर डाला है। गैस स्टेशनों पर घंटों लंबी कतारें लगी हैं। वहीं ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की कमी के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। प्रशासन ने हालात पर नजर रखते हुए सप्लाई सामान्य करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली एनसीआर और पूरे सिंधु गंगा बेसिन में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हालात इतने बुरे हैं कि यहां रहने वाला हर व्यक्ति रोजाना 18 से 20 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा अपने फेफड़ों में ले रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्वास्थ्य संकट और गहराने वाला है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी अस्पताल में भर्ती। दूसरी ओर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने बड़ा खुलासा किया है। बीएसएफ के मुताबिक इस साल अब तक पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कुल 255 ड्रोन भारतीय सीमा में गिराए जा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा पर ड्रोन की बढ़ती गतिविधि चिंता का विषय बन चुकी है। बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नकली आरबीआई अफसर बनकर आए लुटेरों ने मात्र 30 मिनट में पूरा ऑपरेशन किया और लगभग 7 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। लुटेरों ने इतनी सफाई से प्लानिंग की कि किसी को शक तक नहीं हुआ। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों 10 की तलाश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की कई बड़ी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लंबे समय से उसकी तलाश में थीं। नोनी राणा पर हत्या, फिरौती, गैंगवार और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियां बड़ी सफलता के रूप में देख रही हैं, जबकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर भी अब तेजी आने की उम्मीद है। अफ्रीकी देश सूडान में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। युद्ध और हिंसा के बीच लोगों को खाने, पानी और दवाइयों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और राहत सामग्री तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि वहां हो रहे अत्याचार दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी तत्काल मदद और हस्तक्षेप की अपील की है। गाजा में घोषित सीज फायर के बावजूद हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल की सेना आईडीएफ ने पिछले 40 दिनों में 390 से ज्यादा हवाई और जमीनी हमले किए हैं। ताजा हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बार बार संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीन पर संघर्ष अभी भी जारी है। राहत एजेंसियों का कहना है कि लगातार हमलों से मानवीय स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। अयोध्या में आज कलश यात्रा के साथ ध्वजारोहण महोत्सव की शुरुआत होगी। शहर में खास उत्साह दिख रहा है। 25 तारीख को होने वाले मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कानपुर में ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में आग जलाकर बैठे 4 युवकों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। जब काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बिहार में नई सरकार का गठन पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पद की शपथ ली, जिसके साथ ही कुल 27 मंत्रियों ने भी अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालने के लिए शपथ ग्रहण किया।
सरकार ने मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी दलों के नाम शामिल है। महाराष्ट्र के पालघर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शिक्षिका ने छात्रा को 100 उठक बैठक की सजा दी, जिसके बाद छात्रा की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। घटना के सामने आते ही पुलिस ने आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच तेज कर दी गई है और स्कूल प्रशासन से भी जवाब तलब किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर जारी बहस के बीच राहुल गांधी की टिप्पणियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ नामचीन हस्तियों ने संयम बरतने की सलाह दी है। एक पूर्व सांसद ने कहा कि बेवजह की राजनीतिक बयानबाजी, चाहे वो राहुल गांधी की हो या किसी और नेता की, संस्थाओं की साख को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नेताओं को अपने वक्तव्य में अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। ओडिशा में चिप्स के पैकेट से निकला खिलौना निगल लेने से एक बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र 30 किलोमीटर दूर होने के कारण समय पर इलाज नहीं मिल सका। घटना के बाद लोगों ने ऐसे खिलौनों पर रोक की मांग की है। भारत में जलवायु संकट गहराता, 2025 के 99% दिन किसी न किसी आपदा से प्रभावित। पिछले 4 वर्षों में फसल नुकसान 400% तक बढ़ा। किसानों और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर। बांग्लादेश में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके तेज झटके पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नरसिंगडी जिले में था। राहत की बात है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। झारखंड बंगाल ईडी एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला माफिया नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगभग 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी खनन से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई है। टीमों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और संदिग्ध लेन देन से जुड़े सबूत जब्त किए हैं। मामले में और भी बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। प्रेमी कथित तौर पर अपनी प्रेमिका के लिए जहर लाया, जिसे महिला ने खा भी लिया। हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाते समय उसने बयान दिया कि जहर असल में उसके पति की जान लेने के लिए लाया गया था, लेकिन किसी वजह से वही जहर उसने खा लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। पटना में अयोध्या से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई। बस 20 फीट गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वियतनाम में कुदरत का कहर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ और भूस्खलन की भारी मार से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं और सड़कों का संपर्क टूट गया है। बचाव टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं, जबकि सरकार ने आपात राहत अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। भारत इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बड़ा अपडेट आया है। इजराइल के उद्योग मंत्री नीर बरकत के मुताबिक दोनों देश कुछ संवेदनशील सेक्टर्स को समझौते से बाहर रखने पर सहमत हो गए हैं, ताकि आर्थिक सुरक्षा और संतुलन बना रहे। अब अगली बातचीत में आपसी सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा।